अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, रमज़ान का बाबरकत महीना आ रहा है तो रमज़ान के लिए मैंने सोचा कुछ तैयारियां कर ली जाए ताकि रमज़ान में जो है ना वो टाइम इन चीज़ों पे वेस्ट ना किया जाए बल्कि इबादत की जाए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए और जो है अल्लाह की रहमतें समेटी जाएँ। तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बना के रखी हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो और सबसे पहले बनाते हैं शामी कबाब। दाल को मैंने अच्छे से साफ़ करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसमें डालते हैं खड़े मसाले, जिसमें है ज़ीरा, दालचीनी, बादियान का फूल है, लौंग है, काली मिर्चें हैं और बड़ी इलायची है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने दाल के अंदर डाली हैं। फिर इसके अंदर डाले हैं थोड़े से प्याज और थोड़ी सी डाली हैं सब्ज़ मिर्चें। फिर इसके अंदर डाला है मैंने चिकन। ये बोनलेस और हड्डियों वाला दोनों मिक्स है। हड्डियों वाले से ना बहुत ही ज़्यादा जूसी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं। फिर इसके अंदर मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत नमक और फिर डाली हैं थोड़ी सी सुरख मिर्चें और फिर इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी हल्दी हस्बे ज़रूरत और फिर इसके अंदर डालूँगी मैं पानी। पानी भी जो है ना वो हस्बे ज़रूरत डालूँगी और फिर अब इसको रख देते हैं चूल्हे पे अच्छे से पकने के लिए। इसका पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है और उसके बाद जो है ना वो गोश्त भी गल गया है और साथ में दाल भी जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया। तो अभी हम इसे मज़ीद थोड़ी देर और पकाते हैं। तो मैंने इसके नीचे जो है ना वो तवा रख दिया था। तवे से ये होता है कि ये ना चिपकेगा नहीं और लगेगी नहीं। अब इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकाते हैं ताकि अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रह गया हो ना तो वो भी अच्छे से जो है वो ड्राई हो जाए। सही से जो है वो इसको मैं पका रही हूँ। अब इसका पानी ड्राई हो गया और ये सही से पक गया है। तो अब इसका हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो हमने इसे तकरीबन आधा घंटा ठंडा होने दिया। फिर उसके बाद जो इसके अंदर हड्डियाँ हैं ना तो अब वो निकाल लेंगे सारी, क्योंकि कबाब में हड्डियाँ हैं वो अच्छी नहीं लगती। इसके अंदर जितनी भी हड्डियाँ होंगी ना वो सारी मैं अब निकाल लूँगी। फिर उसके बाद जी मैंने सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से पीस लिया। ये मैंने 6 से 7 यूज़ की थी। ये बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी इसलिए मैंने इतनी यूज़ की। तो अब जी इसको निकालते हैं एक बाउल के अंदर और फिर इसके अंदर वो जो हमारा मिक्सचर है उसको पीसते हैं। तो उसके अंदर जो चिकन वाले रेशे आते हैं ना वो मेरे घर वालों को नहीं पसंद, तो वो बिल्कुल पीसा हुआ हो ना वैसा उनको पसंद है। तो मैं पहले चॉपर में करती थी मगर उसका ना टेस्ट इतना मज़े का नहीं आता था। इस तरह हाथ से करने से ना उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो अब जो है इसको थोड़ी देर हम अच्छे से पीसते हैं ताकि इसके अंदर जो चिकन के रेशे हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और अगर दाल है तो वो भी अच्छे से जो है ना वो पीस जाएगी। तो मैंने इसके अंदर जो है वो लौंग रहने दिए है, उसके बाद काली मिर्चें भी रहने दी हैं, दालचीनी जो है वो मैं निकाल ली थी, बड़ी इलायची भी निकाल ली थी। लौंग काली मिर्चें जो है ना वो इसी तरह इसी के अंदर मैं ना पीस दूँगी। इससे भी जो है ना उसका टेस्ट अच्छा आता है और मज़े का आता है और ज़ीरा भी जो है इसी तरह पीस जाएगा। ये मैंने अच्छे से पीस लिया है तो अब बाकी सारा भी जो है ना वो अच्छे से मैं पीस लेती हूँ। तो जो ये सारा मैंने पीस लिया था तो अब मैंने इसको एक परात में डाल दिया। तो अब इसके अंदर डालते हैं सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि मिर्चें मुझे थोड़ी कम लगनी थी तो मैंने कहा इसमें थोड़ी सब्ज़ मिर्चें डालते हैं। और फिर इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा नमक डाला, मुझे नमक भी थोड़ा कम लग रहा था। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि सब्ज़ मिर्चें और नमक जो है ना वो सारे इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने डाली दादर मिर्चें और सब्ज़ धनिया और अब इसको जो है फिर दोबारा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके अंदर डालते हैं एक अदद अंडा। अंडा डालने के बाद इसको फिर दोबारा मिक्स करते हैं। इस पॉइंट पे मैंने सारा नमक मिर्चें सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया था, क्योंकि अंडा डालने के बाद जो है ना वो मैं दोबारा चेक नहीं कर सकती थी। चेक करके जो है ना फिर इसके अंदर अंडा डाला है और अब इसको फिर एक दफ़ा मिक्स करते हैं और फिर इसके बनाते हैं शामी कबाब। शामी कबाब को आप इस तरह हाथ से भी गोल बना सकते हैं। अगर आपसे इस तरह गोल नहीं बनते तो आपने जैम के जो ढक्कन होता है उसके ऊपर शीट डालनी है और उसकी मदद से जो है ना आप गोल शामी कबाब भी बना सकते हैं।
तो ये सारे जो है मैंने बना लिए हैं। तो अब इसको रखते हैं फ्रीज़र में। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर हम इसको किसी ज़िप्लॉक बैग में डालेंगे। तो अभी पहले इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। तो इनको तकरीबन 24 घंटे हो गए थे और ये सही से ठंडे हो गए थे। तो फिर इसको ज़िप्लॉक बैग में मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें डालने से ये जगह कम लेते हैं, वरना ये जगह बहुत ज़्यादा लेनी थी इन्होंने। तो डाल के अब इसको रख देते हैं फ्रीज़र में, जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब बनाते हैं आलू वाले समोसे। आलू को जो है मैंने अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। फिर इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी डाली हैं काली मिर्चें, और फिर इसके अंदर मैंने डाली हैं दादर मिर्चें, पाउडर वाली नहीं डाली, सिर्फ दादर डाली हैं। फिर इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर, थोड़े से प्याज डाले हैं बारीक चॉप किए हुए। फिर इसके अंदर डाला है सब्ज़ धनिया, और अब इसको जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद जी हम इसका चेक करेंगे नमक मिर्च, अगर ठीक होगा तो ठीक है, वरना जिस चीज़ की कमी होगी हम इसके अंदर मज़ीद वो चीज़ जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये अब रेडी हो गया। तो अब जी हम इसके लिए ही बनाते हैं। उसके लिए एक बाउल में पानी डाला है और थोड़ा सा उसके अंदर डाला है मैदा। अब इसको जो है वो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा थिक है, मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा पतला कर लिया। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो समोसा पट्टी मैंने ली है, ये मैंने बाज़ार से मंगवाई थी। घर पे मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ख़ुद से बनाती, तो फिर मैंने बाज़ार की यूज़ की। तो समोसा पट्टी एक ली है और इसके साइड पे जो है वो इस तरह ये लोई लगाई है। अब इसको जो है इस तरह फ़ोल्ड कर देंगे, ये इस तरह, और यहाँ से ये सारा जो है वो चिपक जाएगा और इसकी ये पॉकेट बन गई है। तो अब इस पॉकेट के अंदर जो है ना वो हम करेंगे फ़िलिंग। आपके पास जो भी फ़िलिंग हो आप इसके अंदर वो फ़िलिंग कर सकते हैं। फ़िलिंग होगी, इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, फिर इसकी जो है साइडों पे ये लगाएंगे और फिर इसको दूसरी साइड से मिला के इस तरह प्रेस करेंगे और फिर दूसरी साइड से, और ये जी हमारा समोसा रेडी हो गया। तो इसी तरह जो है ना हम बाकी के सारे समोसे भी जो है वो रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी शीट्स जो है ना वो घर पे भी बना सकते हैं, घर में भी इजीली जो है वो बन जाती हैं और बाज़ार से भी जो है वो इजीली मिल जाती हैं। जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरह जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं सारे समोसे बना लूँगी। तो फिर मैंने एक ट्रे लिया है, उसके ऊपर इस तरह शीट बिछाई है और उसके ऊपर जो है ना ये सारे समोसे रख देंगे इस तरह फैला के। इस तरह फैलाने से ये हो गए ना सिंगल सिंगल जो है वो उतरेंगे और इस पे जो है वो चिपकेंगे नहीं। अब इसको फ्रीज़र में रखते हैं 24 आवर के लिए। उसके बाद जी ये अच्छे से जो है वो फ्रीज़ हो गए थे। तो अब इसको जो है देखें निकालना और उतारना कितना ईजी है। तो इस तरह जी अब इसको हम डाल देंगे ज़िप्लॉक बैग में, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको इजीली फ्राई कर सकेंगे, क्योंकि इस तरह ये चिपके हुए नहीं होंगे, ये खिले खिले होंगे। जितनों की ज़रूरत पड़ेगी हम उतने जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो इसको फ्रीज़र में रखते हैं। तो अब बनाते हैं स्प्रिंग रोल। एक पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे गाजर, और गाजर को जो है वो हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इसको फ्राई करते हैं। तो जब ये फ्राई हो जाएगी फिर इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। अभी थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे ताकि ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी, और अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। तो जब ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर डालेंगे चिकन जो हमने बॉईल किया हुआ है। बॉईल करने के बाद इसको इस तरह रेशे रेशे कर लिया। तो अब इसको जो है वो फ्राई करते हैं थोड़ी देर। ये सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं तो इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी डाली है काली मिर्चें। और अब इसको जो है ना 1 मिनट जो है वो मज़ीद फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे कुछ और स्पाइसेस, जिससे जो है इसका टेस्ट और मज़े का और टेस्टी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर डालते हैं थोड़ी सी सोया सॉस, थोड़ी सी डालते हैं चिली सॉस, और फिर इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा सिरका। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और 1 से 2 मिनट जो है वो इसको पकाते हैं। फिर चूल्हा बंद कर देंगे और इसको जो है वो थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब ये ठंडा हो गया है। तो अब जी इसको रोल्स में फ़िल करते हैं। तो एक बाउल के अंदर जो है मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है और इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसकी लोई जो है वो रेडी हो गई है। तो इसके लिए जो है मैंने रोल शीट्स जो हैं वो शॉप से मंगवाई थी। तो ये रोल शीट जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ रोल के लिए। तो ये जो है इजीली जो है वो उतर जाती हैं और यूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिर फिलिंग का सामान जो है सारा रेडी है, ये भी रेडी है, उसकी लोई भी रेडी है।
तो अब जी एक हम शीट लेंगे और इससे जो है इसको फिल करेंगे, इस तरह जो है फ़ोल्ड करेंगे और साइडों पे ये लगाएंगे और फिर इसको एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह जो है ना फिर ये रोल रेडी है हमारा। तो बाकी रोल्स को भी जो है ना इसी तरह हम फिल करके जो है वो फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड हम 2-3 तरह से कर सकते हैं, मैं इस तरह करती हूँ, मुझे ये ईजी लगता है। तब ये सारे रोल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इसको भी जो है ना वो किसी ट्रे में रख के जो है वो फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो ये ट्रे में मैंने शीट बिछा दी है, तो अब इसके ऊपर मैं ये सारे रोल रख लूँगी और इसको भी जो है ना वो फ्रीज़ कर दूँगी 24 आवर के लिए। उसके बाद जो है ना जब ये थोड़े फ्रीज़ हो जाएंगे फिर मैं इसको निकालूँगी और ज़िप-लॉक बैग में डाल दूँगी। तो ये देखें जी ये फ्रीज़ हो गए हैं। तो अब इस तरह जो है ना अब इसको भी ज़िप-लॉक बैग में डालते हैं। सारे बारी बारी ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे और फिर जब ज़रूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ कर लेंगे, वरना आप इसको इस तरह ट्रे में भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप इस तरह जो है ना निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो आप इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे स्प्रिंग रोल भी रेडी हो गए हैं। तो अब बनाते हैं हम बॉक्स पैटीज़, जिसके लिए मैंने आलू को अच्छे से बॉयल कर लिया है। फिर इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी शिमला मिर्च और फिर डाली है थोड़ी सी गाजर और डाला है नमक, ज़ीरा पाउडर और फिर इसके अंदर डाला है सूखा धनिया पाउडर और फिर इसके अंदर डाला है मैंने चिकन जो मैंने बॉईल किया हुआ था और इस तरह रेशे कर लिया हुआ है। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं मज़ीद स्पाइसेस, जिसमें डाली है थोड़ी सी सुरख मिर्च, दादर पाउडर वाली नहीं यूज़ की, दादर यूज़ की है। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, सही से जो है इसको मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि इसके स्पाइसेस ठीक हैं, कम हो ज़्यादा हो, हम वो देख सकते हैं इस टाइम पे। तो इसको भी जो है समोसा शीट्स के साथ बनाएंगे। तो ये मैंने 2 समोसा शीट ली हैं, इस तरह ये जो है ना बॉक्स की शेप में ये इस तरह प्लस की फॉर्म में इसको रख दिया है और फिर इसके सेंटर के में जो है वो हम मिक्सचर रखेंगे। जो भी आपने बॉक्स पैटीज़ का मिक्सचर बनाना है वो रखेंगे। फिर इस तरह जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन जो है ना ये इनको फ़ोल्ड करते जाना है। इन सब पे पहले जो है वो मैं वो मिक्सर लगाऊंगी जोड़ने वाला और उसके बाद जी अब ये लगा के इसको अच्छे से ये फिल कर लेंगे और ये हमारी बॉक्स पैटीज़ जो है वो रेडी हो गया। इसी तरह ही हम जो है बाकियों को भी रेडी कर लेंगे। पहले जो है वो एक लेंगे, फिर इसको इस तरह प्लस बना देंगे और सेंटर में जो है ना वो जो भी फिलिंग है आपकी वो रखेंगे और फिर अपोजिट डायरेक्शन से जो है ना वो इसको इस तरह जो है ना वो प्रेस करते जाएंगे। इस तरह एक दफ़ा एक साइड से, फिर दूसरी अपोजिट डायरेक्शन, फिर तीसरी अपोजिट डायरेक्शन और फिर चौथी। और इस तरह ये जी हमारी बॉक्स पैटीज़ जो हैं ये रेडी हो गई हैं। तो इसी तरह ही मैं बाकी सारी भी बना लेती हूँ। अब ये सारी रेडी हो गई हैं तो मैंने इसको भी जो है ना वो इस तरह ट्रे में शीट रख के इसको रख दिया है। तो अब इसको भी जो है वो फ्रीज़र में रखते हैं और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर हम इसको जो है ना यहाँ से उतार लेंगे और हम फिर रखेंगे इसको किसी भी ज़िप-लॉक पैकेट में। तो ये जब फ्रीज़ हो गई थी तो फिर मैंने जो है ना इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया। आप चाहे तो इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ज़िप-लॉक बैग में भी, जिस तरह आपको ईज़ी लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। उसके बाद जी ये चने हैं, इनको मैंने ओवरनाइट जो है वो भिगो के रख दिया था, तो ये फूल गए थे सुबह तक। फिर मैंने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो है ना मैंने इसका पानी अच्छे से निकाल लिया और अब इसे किसी बॉक्स में डाल के या किसी ज़िप-लॉक बैग में डाल के आप जो है वो पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। और फिर फुल्कियाँ ये मैंने मंगवाई थी शॉप से, घर भी लोग बना लेते हैं पर मुझे ये सही आती नहीं है बनानी, तो इसलिए मैंने जो है वो शॉप से मंगवा ली थी। तो ये 2 पैकेट हैं, ये इंशाल्लाह हमारे रमज़ान में यूज़ हो जाएंगे। तो रमज़ान की काफ़ी हद तक जो तैयारी है वो मैंने कर ली है, तो अब थोड़ी सी और रह गई है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं कर लूँगी। अभी कुछ दिन रह गए रमज़ान को तो जल्दी से वो भी कंप्लीट कर लूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा।